आज हम कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों के लिए जीवनी और आत्मकथा में अंतर को समझेंगे। इससे पहले साथियों, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें तथा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करें। चलिए शुरू करते हैं। जीवनी और आत्मकथा में अंतर। जीवनी और आत्मकथा में सबसे पहले समझने के लिए आपको जीवन व्रत, जो यहाँ पे ब्लू कलर में है, उसे समझेंगे। सत्य घटनाओं, महापुरुषों और वर्णनात्मक शैली, ये चीज़ आपको याद रखना है। इसके बाद आपको याद करने में आसानी रहेगी। जीवनी में लेखक किसी अन्य के जीवन व्रत को प्रस्तुत करता है। जीवनी जो होती है, इसमें लेखक दूसरों की जीवनी या जीवन के बारे में लिखता है, और आत्मकथा लेखक अपने स्वयं के बारे में लिखता है। ये हमें हमेशा ध्यान रखना है। इसलिए जीवनी खुद नहीं लिखी जाती है, दूसरे लेखक द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के बारे में लिखना ही जीवनी कहलाता है। जीवनी में लेखक किसी अन्य के जीवन व्रत को प्रस्तुत करता है, जबकि आत्मकथा में लेखक स्वयं के जीवन व्रत को प्रस्तुत करता है। आत्मकथा में व्यक्ति अपने खुद के जीवन व्रत को लिखता है, उसके जीवन की होने वाली घटनाओं को लिखता है। जीवनी सत्य घटनाओं पर आधारित होती है। जीवनी जो होती है वो सत्य घटनाओं पर आधारित होती है, जो लेखक किसी अन्य व्यक्ति के जीवन के ऊपर, जीवन में होने वाली घटनाओं के ऊपर जो सत्य घटनाएं होती है उस पर लिखता है। इसलिए हमें याद रखना है कि जीवनी सत्य घटनाओं पर आधारित होती है। आत्मकथा काल्पनिक हो सकती है। आत्मकथा जो होती है वो काल्पनिक होती है। अब लेखक स्वयं अपने बारे में वो आत्मकथा लिखता है, वो काल्पनिक हो सकती है, सही भी हो सकती है। जीवनी प्रायः महापुरुषों की लिखी जाती है। जीवनी जो होती है कोई आम व्यक्ति की नहीं लिखी जाती है। किसी लेखक द्वारा यदि किसी की जीवनी लिखी जाती है तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति महान व्यक्ति होगा, महापुरुष होगा। आत्मकथा कोई भी लिख सकता है। आत्मकथा के लिए कोई निश्चित नहीं होता, महापुरुष की आवश्यकता नहीं है। एक आम व्यक्ति अपनी खुद की आत्मकथा लिख सकता है, इसलिए आत्मकथा कोई भी लिख सकता है। जीवनी वर्णनात्मक शैली में लिखी जाती है, कारण जीवनी का वर्णन, कोई लेखक किसी व्यक्ति के विषय में वर्णन करता है, इसलिए याद रखना है कि जीवनी वर्णनात्मक शैली में लिखी जाती है। आत्मकथा, आत्मकथा, कथा से कथात्मक, याद रखिए आप, आत्मकथा कथा से कथात्मक शैली में लिखी जाती है। यानी आत्मकथा में कथा के रूप में अपनी खुद की कथा को सुनाया जाता है, इसलिए इसे कथात्मक शैली में लिखी जाती है, ऐसा लिखा जाता है। इसमें कुछ लेखक है, जैसे यहाँ पर है बाघ मरा। बाघ मरा, इसके ये लेखक हैं और ये जीवनी है। बाघ मरा ठीक याद रखना है। बाहर से आपको समझना है बापू, ग से घनश्याम दास बिरला। मतलब जो पहला शब्द है वो जीवनी है, जो दूसरा शब्द है वो लेखक है, फिर जो तीसरा शब्द है वो जीवनी है, और जो चौथा शब्द है वो आपका लेखक है। इस प्रकार से बाघ मरा, कहाँ मरा? मसद में जाके मरा। मसद कोई स्थान है, मसद में जाकर बाघ मरा, इसलिए बाघ मरा मसद में। ठीक से अपन इनकी जीवनी और आत्मकथा को और उनके लेखक को समझेंगे। जैसे बाघ मरा, बा से बापू, ग से घनश्याम दास बिरला, म से महात्मा गांधी और रा से रामचंद्र वर्मा। अब यहाँ ये देखने वाली बात है कि जो घनश्याम दास बिरला लिखी वो बापू की जीवनी लिखी, जो बापू वही बापू जो महात्मा गांधी है, और रामचंद्र वर्मा ने जो जीवनी लिखी वह भी महात्मा गांधी की ही लिखी। अर्थात हमें महात्मा गांधी को ही याद रखना है, केवल नाम अलग है, बापू और महात्मा गांधी। ये जीवनी इन लेखक द्वारा लिखी गई, लेकिन यहाँ पर स्वयं आत्मकथा महात्मा गांधी ने लिखी है, और उस आत्मकथा का नाम है सत्य के प्रयोग। यहाँ पे महात्मा गांधी स्वयं ने लिखी है आत्मकथा, और उसका नाम है सत्य के प्रयोग। और जवाहरलाल नेहरू ने भी अपनी आत्मकथा लिखी है, नाम है मेरी कहानी। ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू, आगे अपन लगा सकते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आपको याद रखना है मसद में, यानी बाघ मरा
मसज एक स्थान है, उस मसज में जाके बाघ मरा तो मसज की जो ट्रिक होगी आत्महत्या के लिए होगी और बाघ मरा की जो ट्रिक होगी वो जीवने के लिए होगी। एक और चीज़ ये है कि ये बापू बापू और यहाँ पर ये महात्मा गांधी बापू 3 बार आए हैं और इनसे रिलेटेड ही पंडित जवाहरलाल नेहरू है, इनका और इनका संबंध है। कुल मिला के इन 4 से अपना लेखक और आत्मकथा को हम आसानी से समझ सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक करें। धन्यवाद।